अच्छे से हिलाती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, जिससे थोड़ा। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और अभी मैं आई हूँ टेरेस पर। तो अभी मैंने झाड़ू लगाई है, साफ़ किया है, क्योंकि बहुत गंदा भी हो रहा था। तो मैंने सोचा झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए सोचा आज से मैं योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ। तो उसका भी आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं अपनी जो सुबह की मॉर्निंग में योगा और एक्सरसाइज स्टार्ट कर रही हूँ, वो किस तरह से करती हूँ, कौन कौन से स्टेप्स करती हूँ, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ सफाई कर दी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदगी हो रही थी। तो इस वजह से मैं कि पहले हम सफाई कर लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। तो वैसे भी हमारे लिए योगा बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारी सेहत के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस वजह से योगा करना चाहिए। मैं पहले करती थी योगा, कंटिन्यू मेरा डेली का योगा था, एक्सरसाइज था। सुबह योगा करती थी और शाम के टाइम में एक्सरसाइज करती थी, तो मेरा वेट बिल्कुल सही रहता था। पर फ़िलहाल जब से है ना, प्रेगनेंसी के दौरान मैंने शायद थोड़ा कम कर दिया, तो उस वजह से मेरा वेट भी बढ़ गया है। और डिलीवरी के बाद से तो और ज़्यादा ही बढ़ गया है। मैंने अपने ऊपर कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और कुछ उस वजह से भी ध्यान नहीं दिया क्योंकि बेटी दूध पीती थी, तो डाइट फॉलो नहीं कर सकती थी मैं। इस वजह से शायद मैंने योगा कर सकती थी, पर थोड़ा आलस भी आ जाता है, नींद पूरी नहीं होती है, इस वजह से मैं योगा नहीं कर पाई। एक्सरसाइज तो मैंने इसी वजह से अवॉइड किया था कि अभी मैं डाइट वाइट भी नहीं कर सकती, थोड़ा एक्सरसाइज पे थोड़ा मैंने ध्यान नहीं दिया था उस टाइम। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ योगा भी, और शाम को करूँगी अपनी एक्सरसाइज।
क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है। और मैं तो अपने लिए गर्म पानी कर देती हूँ, गर्म पानी लेके इसमें नींबू डाल के। ये वही नींबू है जो हम लोग अपने गांव से यानी नानी के यहाँ से लेके आए थे, तो वही नींबू है। तो उसी नींबू को मैं इसमें डालूँगी गर्म पानी, तब गुनगुना करके और पीऊँगी, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मम्मी बना रही हैं पुलाव, सुबह से है आलू दाल प्याज सब कुछ आ गया। और मम्मी का है नवरात्रि फास्ट, मम्मी पूरे 9 बज रही हैं, तो मम्मी अपने लिए पुलाव बाद में बनाएंगी। अभी फ़िलहाल हम लोगों के लिए पुलाव चौक रही हैं। और दोनों भाई गए हुए हैं माता रानी के दर्शन करने। हमारी जो कुल देवी हैं, जो जयपुर में कुल देवी हैं, उनके यहाँ दर्शन, वहाँ पर दर्शन करने गए हैं माता रानी के। तो आज सुबह वो जल्दी सुबह पहुँच गए थे 5 बजे। अब देखो फिर जाएंगे वहाँ से खाटू श्याम जी के दर्शन करने। तो खाटू श्याम जी के दर्शन करके तो वो सीधे घर आ जाएंगे। तो अभी मम्मी पुलाव बना रही हैं सभी के लिए। इसमें अभी नहा कर आई हूँ, बहुत लेट हो गई थी अभी नहा कर, क्योंकि बेटी को भी नहलाया था, उसके पैर मालिश की थी, क्योंकि वो सो गई थी। तो उस टाइम मैंने मालिश नहीं की थी, जैसी वो उठी थी मैंने उसकी मालिश की। मालिश भी मैंने बहुत लेट हो गई थी, तो उसको मैंने किया था 11 बजे मालिश की थी। फिर उसके बाद उसको मैंने 1 घंटे रेस्ट करके फिर उसको नहलाया था। फिर उसके बाद वो जगी, तो जब तक वो मम्मी फिर खाना देने गई थी पापा को शॉप पर, क्योंकि भाई सब वहाँ गए हुए हैं दर्शन करने माता रानी के, तो कोई नहीं है। तो फिर मम्मी शॉप पर ही पापा को खाना देने गई, तो कोई नहीं था, तो इसलिए मैं बेटी के पास मैं बैठी थी। फिर मम्मी आ गई, तब मैं नहाने गई हूँ। अब मैं सीधे नहाकर अब आई हूँ। अब लग रही है मुझे बहुत तेज़ भूख। सभी सो रहे हैं, बेटी भी सो रही है, मम्मी भी सो गई हैं रेस्ट, क्योंकि मम्मी जल्दी उठ जाती हैं। तो मुझे भूख लग रही है, तो मैं जा रही हूँ खाना लेने। तो मैं अपने लिए खाना ले लेती हूँ। मैंने अभी कटोरी में दही ले लिया है, तो उसके जो पुलाव मम्मी ने सुबह बनाए थे उसी के साथ मैं दही लूँगी, क्योंकि मुझे सूखी पुलाव पसंद, मतलब खाली पुलाव पसंद नहीं है, तो मैं साथ में लेती हूँ दही। तो मैं अभी पुलाव ले लूँगी इसमें से। इससे मम्मी ने मेरे लिए छोड़ दिया है, कि वो पापा को भी आई थी, उनकी हम 3 ही थे, तो तीनों के लिए बनाए थे मम्मी ने। तो ये अपने ऑफिस ले गए, पापा के लिए मम्मी दी आई, अब ये मैं ले लूँगी। आप लोग भी आ जाइए, टेस्ट करके देखिए कि कैसे बने हैं कैसे नहीं। मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं पुलाव। लंच कर लेती हूँ, जब तक मैं लंच कर लेती हूँ। अब शाम का टाइम हो रहा है, बज रहे हैं 5। भूख सी लग रही है, तो सोचा मैं शाम के टाइम में कुछ स्नैक्स क्या बनाऊँ। कि मक्का रखी हुई है, सोचा मक्का की सोच रही हूँ पॉपकॉर्न बना लेते हैं और साथ में बनाएंगे चाय। पॉपकॉर्न बनाने के लिए मैं थोड़ा सा घी लूँगी, देसी घी ले रही हूँ। अब इसी में मैं डालूंगी थोड़ी सी पॉपकॉर्न, थोड़ी सी डालूंगी, डालूंगी नमक स्वाद अनुसार, उसी अकॉर्डिंग, ज़्यादा नहीं डालूंगी। फिर हल्का सा इससे मिक्स कर दूंगी, हल्का सा हल्दी पाउडर। आप चाहो तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई नहीं। मैं हल्का सा हल्दी, क्योंकि थोड़ा सा पीलापन आ जाएगा, वाइटनेस नहीं रहती, पीलापन हो जाएगा। मैंने इसकी सीटी निकाल दी है और गैस पे चढ़ा दिया है, तो ये थोड़ा तेज़ आंच पर है, तो बन जाएंगे। इसे थोड़ा सा और हिला दूंगी, इसे हिलाती जाऊंगी थोड़ा थोड़ा, जिससे थोड़ा जल्दी से गर्म भी हो जाएगा। पॉपकॉर्न भी रेडी हो रहे हैं, तब मैं चाय बना लेती हूँ थोड़ी सी। ये भी आ रहे होंगे ऑफिस से, तो इनको भी आते ही क्या ना चाय चाहिए होती है, तो जब तक मैं चाय बना लेती हूँ और पॉपकॉर्न भी रेडी हो जाएंगे। देखते हैं, पॉपकॉर्न रेडी हो गए हैं, देखिए
तो अभी फिलहाल में पॉपकॉर्न भी रेडी हो गया है, चाय भी रेडी हो रही है, चाय भी बन रही है देखिए। चाय भी जब तक बन रही है पॉपकॉर्न भी ठंडे हो जाएंगे। अभी बहुत गर्म है तो अभी तो नहीं, पर ट्राई करके देख सकती हूँ मैं। नमक भी सही है। क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा गूंगा पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा, बताओ। इशारे से। बोल के नहीं बोलता वो, इशारे से मांगेगा ना, तो बोल के रहे हो, इशारे करो। और अंधा कैची मांगेगा तो कैसे मांगेगा, अंधा कैची मांगेगा तो कैसे मांगेगा। को मैं तेरे से 2 क्वेश्चन पूछूंगी, बताइयो। अगर गूंगा पानी मांगेगा तो कैसे मांगेगा, अगर वो गूंगा होगा तो। और तुम्हें बताना है इशारे में, बताओ। आ ई। और अंधा कैची मांगेगा तो कैसे मांगेगा, अंधा कैची मांगेगा तो कैसे मांगेगा। अंदर कैंची मांगेगा तो कैंची दे दो, वो तो बोलेगा घूंगो थोड़ी है।